Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture. And आज का जो टॉपिक है that is quantum numbers. आज हम quantum numbers को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये quantum numbers होते क्या है और इनकी जो एप्लीकेशन है हम इनको किस लिए यूज करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमने किसी इंसान के घर जाना है तो हमें उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए. वो किस स्टेट में रहता है, वो किस टाउन में रहता है, वो किस विलेज में रहता है एंड उसका हाउस नंबर क्या है. ठीक है, और उसको हम बोलते हैं उस इंसान का एड्रेस. अगर हमें उस इंसान का कंप्लीट एड्रेस पता है तो हम उसके घर पहुंच सकते हैं. इसी तरह से अगर हमने इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता होना चाहिए. ठीक है, और उसी एड्रेस को किसी भी इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए कि उसकी जगह क्या है एटम में, उसके लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स है क्या? ये क्वांटम नंबर्स 4 नंबर्स है जो हमें इलेक्ट्रॉन के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है. तो हमें इलेक्ट्रॉन के मुतालिक हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है. और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक तो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स, तो ये क्वांटम नंबर्स होते क्या है? ये एक सेट है 4 नंबर्स का. ठीक है, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, उनकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, उनकी एनर्जी के बारे में बताते हैं, उनकी लोकेशन के बारे में बताते हैं, उनने कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है. ठीक है, किस सबशेल में प्रेजेंट है ये. ठीक है, और स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन का. तो वो सारी जानकारी हमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स देते हैं. ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं. क्वांटम नंबर्स आर डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर्स. ठीक है, विच give complete information about all electrons present in an atom. ठीक है, कौन कौन सी किस किस के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं? दैट इज हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाती है, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता लग जाती है. ठीक है, हमें टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन सा ऑर्बिटल, किस टाइप का ऑर्बिटल इसने ऑक्यूपाई किया है. ये s का ऑर्बिटल है, ये p का ऑर्बिटल है, ये d का ऑर्बिटल है या f का ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है. तो हम बोलेंगे टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड. ठीक है, और हमें ये शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है. शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, और इन क्वांटम नंबर्स को हम पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, बिकॉज दिस इज द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो अगर हमें क्वांटम नंबर्स पता है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इसकी स्पिन क्या है. ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स है वी हैव, मैंने पहले लिखा 4 नंबर्स है. ये दिस आर 4 नंबर्स. तो सबसे पहला वाला जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। तीसरा हमारा है, उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ वन इज सुपिन क्वांटम नंबर, सुपिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, उसकी लोकेशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन, शेप ऑफ एन ऑर्बिटर, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, दिस गिव्स अस साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है ये, ठीक है। और हमें अगर ऑर्बिटल के बारे में पता लगाना है, अगर हमें ऑर्बिटल को जानना है कि ये ऑर्बिटल कहां पे है, तो उसके लिए हमें 3 क्वांटम नंबर चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हमने ऑर्बिटल का एड्रेस पता लगाना है, ऑर्बिटल की लोकेशन पता लगानी है, तो हमें 3 क्वांटम नंबर्स का पता होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये चौथा वाला जो है सुपिन क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज सुपनिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये क्वांटम नंबर खाली इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये ऑर्बिटल के साथ इसकी कोई भी डीलिंग नहीं है, ऑर्बिटल के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। दिस क्वांटम नंबर इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Whether that electron is spinning clockwise or whether that electron is spinning anti-clockwise, it deals only with electrons, ठीक है। तो in order to know about orbital, we need 3 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. And in order to have complete information about electron, we need all the 4 quantum numbers, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे हमें साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पता चल जाता है। जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, दिस गिव्स अस, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, दिस गिव्स अस ओरिएंटेशन, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हमें शेप ऑफ एन ऑर्बिटल पता चल जाती है, ठीक है, ऑर्बिटल की शेप क्या है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है, ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ एन ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है वो स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ एन ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल जो है वो स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है, ठीक है। और सुपिन क्वांटम नंबर ये हमें क्या बताता है, दिस क्वांटम नंबर इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ सुपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ सुपनिंग, ये हमें डायरेक्शन ऑफ सुपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये क्वांटम नंबर हमें उसकी सुपिन के बारे में बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है। और मैं आप थोड़ा सा यहां पे और बता दूं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम n से डिजिग्नेट करते हैं, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज स्मॉल n, ठीक है। स्मॉल n से भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिजिग्नेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पे है
अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से डेजिग्नेट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है दैट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एम से डेजिग्नेट करते हैं। एंड जो लास्ट वन है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम जो है स्मॉल एस से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमने सिंबल्स भी हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इसको एन जो सिंबल है दैट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से एल फॉर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एम इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसी तरह से एस स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला वाला क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट गिव्स अस, दैट टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी शेल। मेन एनर्जी शेल के बारे में बताता है ये, और इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमें मेन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम डेजिग्नेट स्मॉल एन से भी करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो डेजिग्नेटेड बाय यूजिंग सिंबल स्मॉल एन। स्मॉल एन से हम इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसके तमाम इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं। इसके तमाम इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। जीरो के बगैर इसके सारे इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसके वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम वैल्यूज ऑफ एन। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। ठीक है, और अभी तक जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में नून एलिमेंट्स है उनमें हमने सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एन की वैल्यू देखी है दैट इज 7। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो एनर्जी शेल है वो 7 से ज्यादा नहीं होती है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उनमें 7 से ज्यादा एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स हम उनको बोलते हैं नहीं पाए गए हैं। ठीक है, और इन एनर्जी शेल्स को हम डेजिग्नेट भी करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स से। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेजिग्नेशन। एनर्जी लेवल्स को हम कैपिटल लेटर्स से डेजिग्नेट भी करते हैं। फॉर एन की वैल्यू जब 1 होगी इसका मतलब है हम मेन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और उस एनर्जी लेवल फर्स्ट को हम कैपिटल के से भी डिजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं के शेल की। अगर मैंने एन नंबर 1 एन इज इक्वल टू 1 की बात की, इसका मतलब है मैं के शेल की बात कर रहा हूं। इसी तरह से फॉर एन की वैल्यू जब 2 होगी इसका मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी लेवल सेकंड, तो इसको हम एल से भी डिजिग्नेट कर सकते हैं। इसी तरह से एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। ठीक है, these are the symbols which are used to designate different shells, main energy shells. ठीक है, तो अब हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन क्या देता है। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, यहां पे मैं बता देता हूं, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द शेल्स है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द शेल्स है। ये मैंने यहां पे लिखा n इज इक्वल टू 1, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, या इसी शेल को हम के शेल भी बोलते हैं, इसको एल शेल बोलते हैं, इसको एम शेल बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एम शेल में प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये हमें बिल्कुल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है
एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इस डिस्टेंस से हम साइज ऑफ द शेल जो है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस से जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लग जाती है। इट मीन्स दैट साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या हम बोलेंगे साइज ऑफ द शेल जो है हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से, वो कितना दूर है। ठीक है, और इससे क्या पता चलेगा, फिर इससे हमें पता चलता है कि साइज ऑफ द शेल, साइज ऑफ द मेन एनर्जी शेल हम पता लगा सकते हैं। इससे हमें साइज ऑफ द मेन एनर्जी शेल पता चल जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पता चल जाता है हमें इससे, जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन के शेल, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये बहुत नजदीक है न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ में जो पहला शेल आता है उसको के शेल बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि के शेल में प्रेजेंट है दैट इज क्लोज टू न्यूक्लियस। एंड अब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन एम शेल, इसके लिए एन की वैल्यू 3 है, तो एन की वैल्यू अब बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से दूर हो गया। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, हायर इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन, greater is the distance between, greater is the distance between electron and nucleus, क्योंकि वो उतना दूर हो जाएगा। जितनी एन की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी उतना ही शेल जो है न्यूक्लियस से दूर दूर हो जाएगी, और उतना ही उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, radius of first shell is smaller than radius of second shell, is smaller than radius of third shell, is smaller than radius of fourth shell, is smaller than radius of fifth shell, is smaller than radius of sixth shell, is smaller than radius of seventh shell. ठीक है, is smaller than radius of seventh shell। और किसी भी शेल की रेडियस निकालने के लिए हमें बोहर ने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज आर एन इज इक्वल टू एन बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एन बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। एन क्या है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, जिसमें आप रेडियस ऑफ द शेल निकालना चाहते हो। ठीक है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह हमें बताता है हमें किस शेल की रेडियस पता लगानी है, टू द z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक से, ठीक है, here it is n square by z, n square by z into 0.529 angstroms। Principal quantum number also tells us about the energy of an electron। ठीक है, it also tells us about the energy of an electron। और इससे हम वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द शेल भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो
एनर्जी क्या है, जितना ज्यादा n की वैल्यू बढ़ जाएगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस उतनी ही ज्यादा एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन k शेल में प्रेजेंट होगा उसके पास एनर्जी कम होगी देन द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन m शेल. ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन m शेल. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन m शेल उसकी एनर्जी कम होगी देन द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन q शेल. ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन शेल नंबर फर्स्ट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल नंबर सेकंड, लेसर देन E3, लेसर देन E4, लेसर देन E5, लेसर देन E6 एंड लेसर देन E7. ठीक है, अब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हैं, हमने उसके लिए हमें बोहर ने एक इक्वेशन दी थी. हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर. इस इक्वेशन को यूज करके हम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, विच इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिटल, हम उसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, दिस इक्वेशन इज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. फॉर हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है. ठीक है, और बाकी सारे कांस्टेंट्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मास, दिस इज पाई, इसकी वैल्यू, बाकी सारे जितने भी हैं दीज आर कांस्टेंट्स, सिवाय एक Z जो है, Z फॉर हाइड्रोजन एटम इट्स 1, एंड जो N है, हम किस शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, ये वेरिएबल्स है. बाकी सारे जो इसमें है दीज आर कांस्टेंट्स. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दैट्स इक्वल टू माइनस 1312 बाय n स्क्वायर. ठीक है, किलो जूल पर मोल, माइनस 1312 बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल. दिस इक्वेशन इज फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम, अगर हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रेजेंट इन शेल नंबर 3. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में यहां पे 3 लिखेंगे, तो हमें एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रेजेंट इन शेल नंबर 3 हमें पता चल जाएगा. ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. ठीक है, 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी शेल. अब अगर हम n इज इक्वल टू 1 मीन्स हम के शेल की बात कर रहे हैं, के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. तो के शेल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर हमने n इज इक्वल टू 2 की बात की मीन्स हम एल शेल की बात कर रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 6. इट मीन्स दैट जो एल शेल है उसमें हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम
जो है शेल नंबर 3 का भी निकाल सकते हैं, 4th का, 5th का, 6th का, 7th का। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7th शेल में आ जाएंगे हम उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाता है। दैट इज इक्वल टू MVR is the angular momentum, that is equal to NH by 2 pi। ये भी हमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से पता चला था। ये पॉस्टुलेट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का कि इलेक्ट्रॉन खाली उन मेन एनर्जी शेल्स में या मेन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है NH by 2 pi के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमें जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी बता देता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लास्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे हम जो मेन लाइन्स होती हैं, मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, हम उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, इससे एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम कब बन जाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू एनी लोअर एनर्जी लेवल। यहां से एनर्जी निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड इसी रेडिएशन का हम एक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी एनर्जी निकली है।